इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको ये बता दें। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ईरानी राष्ट्रपति के काफिले का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बचाव टीम हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिल रही है, हार्ड लैंडिंग की जानकारी है। और ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो रेस्क्यू टीम है, वो बचाव टीम जो है वो हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की इस समय कोशिश कर रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई है, ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में सवार थे, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और बचाव टीम जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी हेलीकॉप्टर में सवार थे और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव टीम जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाके में हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे और दौरे के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की हालत क्या है और दुर्घटना कितनी बड़ी थी, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में अभी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि इब्राहिम रईसी उस हेलीकॉप्टर पर सवार थे और उस हेलीकॉप्टर के और वो उत्तर पश्चिमी इलाके में जो कि अजरबैजान से जुड़ा हुआ है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। हालांकि जो राहत और बचाव की टीम है वो उस जगह पर भेजी गई है, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया और जो ईरान सरकार के जो सरकारी सूत्र और उनके तरफ से आधिकारिक तौर पर इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी दी गई है। तो ईरानी राष्ट्रपति अजरबैजान की यात्रा पर थे। बताया जा रहा है कि ईस्ट अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका हेलीकॉप्टर। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं, लेकिन सुमित के पास जाएं उससे पहले एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो ये कि ईरान से जो बड़ी जानकारी है वो ये कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके साथ कुछ और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी थे। अजरबैजान की यात्रा पर गए थे। पूर्वी अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उनका विमान। हालांकि बचाव टीम अभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ गए। सुमित, ये क्या जानकारी मिल रही है उस इलाके के बारे में? किस तरह का मौसम था? क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है उस इलाके के बारे में जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है हेलीकॉप्टर? वहां कितना समय लगेगा पहुंचने में, या और कोई जानकारी अगर वहां से मिल रही हो? देखिए सुमेरा, अभी जो आधिकारिक लगातार जानकारी वहां से ये मिली है कि एक MI-17 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर के अंदर न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे बल्कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी उसके अंदर मौजूद थे। हसैनी अमीर अब्दुल्लाही उसमें मौजूद थे। ये हार्ड लैंडिंग है, अभी तक इसकी क्रैश लैंडिंग की पुष्टि नहीं है, ये हार्ड लैंडिंग कहा जा रहा है। इसके बारे में और भी जानकारियां अभी तक निकाली जा रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एक हार्ड लैंडिंग के तौर पर कहा जा रहा है कि इसने एक, आप कह सकते हैं कि इसको अगर आप आसान शब्दों में समझे कि एक कच्चे रास्ते पर या फिर उबड़ खाबड़ के इलाके में या फिर एक रॉ एरिया के अंदर इस लैंडिंग की है। अब तक यही जानकारी मिली है। तो सुमित, हम अपने दर्शकों को अगर आसान भाषा में बताएं तो ये कि वहां पर हेलीपैड नहीं था क्योंकि उन्हें लैंड करना पड़ा है, तो किसी ऐसी जगह पर लैंड करा है जहां प्रॉपर एक हेलीपैड नहीं था, तो किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर या किसी खेत में या किसी ऐसी जगह पर लैंड हुआ है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड लैंडिंग। वो जानकारी मिल रही है अभी तक जो जानकारी है। रेस्क्यूअर्स पहुंच रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था। वहां पर जो बचाव के लिए या जो राहत पहुंचाने के लिए लोग हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उससे जुड़ी हुई भी कोई जानकारी क्या मिल रही है? देखिए अभी तक लगातार कहा जा रहा है कि टीम जो है वहां पर पहुंच रही है। कौन कौन लोग उसमें है, क्योंकि अभी तक लोगों के बारे में भी जानकारी नहीं बताई गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये एक हार्ड लैंडिंग है और इसके अंदर न सिर्फ जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो मौजूद थे बल्कि इसके अलावा इसके अंदर बाकी लोग यानी वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। अभी और चीजों के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस एक्सीडेंट के बाद कई लगातार इनको तराशने की और लगातार चीजों को करने की भी तलाश की जा रही है। जी, हमारे साथ मनीष भी लगातार बने हुए हैं। मनीष का भी रुख करेंगे और जानेंगे और क्या जानकारी मिल रही है। सुमित, साथ ही कौन सा हेलीकॉप्टर था, किस तरह का हेलीकॉप्टर था ये जिसमें सफर कर रहे थे, क्या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है?
देखिए Mi-17 हेलीकॉप्टर मैं आपको बता रहा था, वैसे तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार रूस की तरफ से बनाया गया है, लेकिन ईरान को कई चीजें मौजूद है। Mi हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर करीबन, मैं आपको बताऊं क्योंकि कई बार मैं भी इसमें ट्रैवल कर चुका हूं, भारत में भी ये हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन अमूमन इस हेलीकॉप्टर्स के अंदर करीबन 15 से 20 लोगों की कैपेसिटी होती है और ये काफी कह सकते हैं कि लो लेवल के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म उसके ऊपर भी ये ट्रैवल कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है।